जी रेवोल्यूशन की। अपने हक की आवाज़ के लिए देश और दुनिया में कई तरह की क्रांति देखी गई है, फिर चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन। लेकिन 21वीं सदी में सोशल मीडिया को लेकर युवा सड़क पर उतरे, ये बात काफ़ी दिलचस्प है और हैरत में भी डालती है। ऐसा हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने को लेकर सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान सड़कों पर उतर आए। काठमांडू में तो प्रदर्शन हिंसक हो गया और युवाओं ने संसद भवन में प्रवेश करके जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और यहां तक कि रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। इस हंगामेदार प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और सेना की तैनाती की गई है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कर रहे हैं, इसलिए इसे जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है और ये पूरी तरह से युवाओं का आंदोलन है। तो आप देख रहे हैं ये 5 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कितना इस प्रदर्शन को लेकर युवाओं का आक्रोश इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन हालात पर काबू नहीं पा सके। रबर की बुलेट्स छोड़ी गईं और रबर की बुलेट्स अगर नज़दीक से मारी जाएं, छोड़ी जाएं तो वो प्राण घातक भी हो सकती हैं और समझा जाता है कि काफ़ी नज़दीक से रबर की बुलेट्स छोड़े जाने से भी बड़ी संख्या में युवा हताहत हुए हैं। तो संसद से लेकर सड़क तक जेन जी, यानी ये वो युवा हैं जो 94 से लेकर 2002 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। ये जेन जी वो जनरेशन है जो युवा है और अपने हक को लेकर आक्रोश और अपेक्षा से भरी है। और यहाँ मुद्दा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन न किया जाए। सोशल मीडिया बैन के अलावा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मुद्दों पर भी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। देर शाम तक खबर आई कि नेपाल के गृह मंत्री राम लेखक ने हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी मुल्कों में सिर्फ नेपाल ही नहीं, बांग्लादेश और श्रीलंका ऐसे हिंसक प्रदर्शन देख चुके हैं और पाकिस्तान भी आंतरिक आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुछ सवाल हैं हमारे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात जो हमारा सवाल है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन से भड़के हैं युवा, या भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी भी एक बड़ा कारण है? क्या जानबूझकर हिंसा को भड़काया जा रहा है? ये भी बहुत अहम सवाल है। क्या ये सरकार बनाम राजशाही की लड़ाई का नतीजा है, क्योंकि वहाँ एक वर्ग लगातार राजशाही के पक्ष में जा रहा है, तो इससे फायदा किसे हो रहा है? ये भी बड़ा सवाल। हिंसा में अमेरिका या चीन जैसे देशों की भूमिका तो नहीं? क्या नेपाल की घटना से भारत को सतर्क रहना चाहिए? भारत की निगाह पूरी सतर्कता से रखी गई है और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां आने जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो जाहिर है वहां किसी भी हलचल पर भारतीय एजेंसियां बहुत सतर्क होकर उसे देखेंगी और उसके आफ्टर रिजल्ट्स पर भी उनकी निगाह रहेगी।